दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर क्या कह रहे हैं अब तक के एग्जिट पोल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुधवार को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वोटों की गिनती शनिवार 8 फरवरी को होगी। दिल्ली में शाम 5 बजे तक तकरीबन 58% मतदान दर्ज किया गया है। कुल मतदान का अंतिम आंकड़ा अभी आना बाकी है। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में 62.55% मतदान हुआ था। 2015 में तकरीबन 67% मतदान हुआ था। चुनाव परिणामों के अनुमान को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल आ चुके हैं। अब तक जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उनमें बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। वहीं आम आदमी पार्टी को दूसरा सबसे बड़ा दल दिखाया गया है। एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित हुए तो बीजेपी की 26 साल बाद दिल्ली में सरकार बन सकती है। क्या कह रहे हैं अलग अलग एग्जिट पोल। मेट्राइज के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेपी को 35 से 40 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस को 0-1 सीट दी गई है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी गई हैं। जेवीसी पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीटों पर जीतने अनुमान लगाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें और कांग्रेस को 0-2 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। पीपल्स पल्स कोडेमा एग्जिट पोल में बीजेपी को 51 से 60 सीटें और आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई है। पोल डायरी एग्जिट पोल में बीजेपी को 42 से 50 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है और आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें जीतने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को इसमें 0-2 सीट दी गई है। पीपल्स इनसाइट एग्जिट पोल में बीजेपी को 40-44 सीटें और आम आदमी पार्टी को 25-29 सीटें दी गई हैं। वहीं कांग्रेस को 0-1 सीट दी गई है। पी मार्क एग्जिट पोल में बीजेपी को 39-49 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया गया है। इस पोल में आपको 21-31 सीटें दी गई हैं, वहीं कांग्रेस को 0-1 सीट का अनुमान लगाया गया है। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में बीजेपी को 36-44 सीटें और आम आदमी पार्टी को 26-34 सीटें दी गई हैं। एसीएस ग्रुप के एग्जिट पोल में बीजेपी को 38-41 सीटें, आम आदमी पार्टी को 27-30 सीटें और कांग्रेस को 1-3 सीटें दी गई हैं। आपके लिए इन पोल में बढ़त। वी प्रिसाइड और माइंड प्रिंट ऐसी ही दो एजेंसियां हैं जिन्होंने अपने एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है। वी प्रिसाइड के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 46-52 सीटें, बीजेपी को 18-23 सीटें और कांग्रेस को 0-1 सीट दी गई है। माइंड प्रिंट के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 44-49 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया गया है। वहीं बीजेपी को 21-25 सीट पर जीत का अनुमान है। लेकिन एग्जिट पोल हमेशा सही साबित हो ये जरूरी भी नहीं। बीते साल हरियाणा और झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे और इन चुनावों के एग्जिट पोल परिणामों से उलट थे। हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत का अनुमान था लेकिन सरकार बीजेपी की बनी। वहीं झारखंड के एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान था जबकि सरकार सत्तारूढ़ जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने बनाई। एग्जिट पोल क्या होता है और कैसे किया जाता है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, इसलिए एग्जिट शब्द ही बताता है कि यह पोल क्या है। जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे मतदाता वोट देकर बाहर आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। कुछ और सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है वगैरह। आमतौर पर एक पोलिंग बूथ पर हर 10वें मतदाता या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा है तो हर 20वें मतदाता से सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। क्या एग्जिट पोल के अनुमान आमतौर पर सही होते हैं। एग्जिट पोल से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए बीबीसी ने जाने माने चुनावी विश्लेषक और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज CSDS लोकनीति के सह निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार से बात की थी। आम लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए प्रोफेसर संजय कुमार इसे मौसम विभाग के अनुमान से जोड़कर देखते हैं। वो कहते हैं, एग्जिट पोल के अनुमान भी मौसम विभाग के अनुमान जैसे होते हैं। कई बार बहुत सटीक होते हैं, कई बार उसके आसपास होते हैं और कई बार सही नहीं भी होते हैं। एग्जिट पोल दो चीजों का अनुमान लगाता है। वोट प्रतिशत का अनुमान लगाता है और फिर उसके आधार पर पार्टियों को मिलने वाली सीट का अनुमान लगाया जाता है।
संजय कुमार कहते हैं, 2004 का चुनाव हमें नहीं भूलना चाहिए। उसमें तमाम एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए और बीजेपी चुनाव हार गई। कई बार अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग अनुमान लगाते हैं, ऐसा क्यों? इस सवाल के जवाब में भी प्रोफेसर संजय कुमार एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, कई बार एक ही बीमारी को लेकर अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरह से जांच करते हैं। एग्जिट पोल्स के बारे में भी ऐसा हो सकता है। उसका कारण ये हो सकता है कि अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग सैंपलिंग या अलग तरह से फील्ड वर्क किया हो। कुछ एजेंसियां फोन से डेटा जमा करती हैं, जबकि कुछ एजेंसियां अपने लोगों को फील्ड में भेजती हैं, तो नतीजे अलग हो सकते हैं। एग्जिट पोल से जुड़े नियम कानून क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत एग्जिट पोल को नियंत्रित किया जाता है। भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का मकसद ये होता है कि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित नहीं होने दिया जाए। चुनाव आयोग समय समय पर एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी करता है। इसमें यह बताया जाता है कि एग्जिट पोल करने का क्या तरीका होना चाहिए। एक आम नियम यह है कि एग्जिट पोल के नतीजों को मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जा सकता है। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से लेकर आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रसारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को मतदान के बाद प्रसारित करने के लिए सर्वेक्षण एजेंसी को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, इन महिला उम्मीदवारों पर रहेगी नजर। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 699 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इनमें 96 महिला उम्मीदवार भी हैं जो अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्य महिला चेहरा है। वहीं कांग्रेस ने अलका लांबा को आतिशी के खिलाफ मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की ओर से शिखा राय सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2024 में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आतिशी दिल्ली की सीएम बनी। हालांकि सीएम बनने से पहले भी आतिशी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा रही है। वो शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी रही है। आम आदमी पार्टी अपने जिस एजुकेशन मॉडल को चुनाव प्रचार में बड़ा मुद्दा बनाती है, उसका श्रेय मनीष सिसोदिया के साथ साथ आतिशी को भी दिया जाता रहा है। आतिशी को 2013 और 2015 में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव के जरिए आतिशी ने चुनावी राजनीति में कदम रखा। वो पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार थी। बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने आतिशी को 4.77 लाख वोटों के अंतर से मात दी। इस चुनाव में आतिशी तीसरे नंबर पर रही। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कालकाजी सीट से आतिशी को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।